अब बुलेटिन विस्तार से। राज्य में रमजान का जश्न धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम भाइयों ने राज्य की मस्जिदों और दरगाहों में चारमीनार, मक्का मस्जिद और मिरियालम ईदगाह पर विशेष नमाज अदा की। इससे आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित रमजान समारोह में शामिल हुए। मुस्लिम भाइयों को रमजान की मुबारकबाद दी। सरकार का मकसद है हर कोई रमजान को खुशी से मनाए, इसलिए हम मुस्लिम भाइयों को रमजान का तोहफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, सीएम केसीआर के नेतृत्व में बनी राज्य सरकार मुसलमानों में विकास में विशेष ध्यान देकर सहयोग कर रही है। तो हमारे गुज़िश्ता लोगों की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी कब्रों को कुशादा कर दे, अज़ाब कब्र से उन्हें महफूज कर दे, कब्रों में रहमतों का नुज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन अरहमर राहिमीन रिश्तों में मोहब्बत और उल्फत अता फरमा, तिजारत और मुलाज़मत में बरकत अता फरमा। अहले अयाल को मंत्री कोपुला ईश्वर ने मुस्लिम भाइयों को रमजान की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, अल्लाह सबको खुशियों से नवाजे। मुख्यमंत्री केसीआर लगातार मुसलमानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इस बात का खुलासा हुआ है राज्य सरकार की तरफ से सभी वर्ग के त्योहारों का आयोजन आधिकारिक तौर पर किया जाता है। पिछली सरकारों ने अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखा है। कहा जाता है कि सिर्फ तेलंगाना में ही आपसी सौहार्द बढ़ रहा है। राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने कोकापेट में इस्लामिक सेंटर कम कन्वेंशन हॉल के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित की है और भवन परिसर के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं। उन्होंने राज्य में 408 अल्पसंख्यक गुरुकुल विद्यालयों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री केसीआर की प्रशंसा की है। साहब आने में आ रहे अंबरपेट नगर निगम मैदान पर रमजान के मौके पर मुस्लिम धर्म गुरुओं व अल्पसंख्यक भाइयों ने विशेष नमाज अदा की। एमएल कालेरू वेंकटेश ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और विशेष प्रार्थना की। बाद में उन्होंने अल्पसंख्यक भाइयों को रमजान की मुबारकबाद दी। अंबरपेट, काचीगुड़ा और नलकुंटा में विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में रमजान के उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थना की गई। पार्टी के विभिन्न नेताओं ने रमजान की बधाई दी। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 29 रोज़ों के बाद रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद हमको आज इनाम का दिन नसीब फरमाया और आज हम खुले मैदान में उसकी इबादत के लिए, उसकी ज़िक्र अस्कार के लिए, उसके शुक्राने के तौर पे यहाँ पर जमा हुए। उस जिसमें छोटे बड़े बूढ़े सब ज़ईफ़ लोग यहाँ पर मौजूद थे और हम पूरे इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे पुलिस हो, GHMC हो, इंतज़ामिया कमेटी हो या अरकान कमेटी हो। और आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह परवरदिगार जितने लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर करे और जो मखरूज़ है उनको ख़र्ज़ों से नजात अता फरमा और जो बीमार है उनको शिफाए कामिला जिला अता फरमा। और ये दुआ करते हैं हमारे मुल्क और रियासत के लिए, अल्लाह ये मुल्क और रियासत को अमन और सलामती वाली और सुकून चैन वाली, भाईचारगी वाली, तहज़ीब और तमद्दुन वाली, मिलजुल के रहने वाली बना दे। और जो जालिम हुक्मरान हैं अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको हटा दे और अच्छे हुक्मरान का तक़र्रुर करें जो हर एक अल्लाह के बंदे से मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, मिल मिलाप रखने के साथ उसको मुक़र्रर करें। तेलंगाना के सब मुसलमान भाइयों और बहनों को मैं ईद मुबारक देती हूँ। और अभी करीब 30 साल से ये ईदगाह से हमारा रिलेशन है और हम लोग 30 साल से करीब पानी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और मैं अल्लाह से ये मांगती हूँ कि सबका आने वाले दिनों में सबका तरक्की करे और जो भी है जिनका मरीज़ हो और अपना सबका भी अभी फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली तेलंगाना का सबको। चंपापेट डिवीजन में श्री त्रिवेणी चंपापेट शाखा के प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए ग्रेजुएशन डे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में
एलकेजी व केजी प्री प्राइमरी के छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रमों से मनोरंजन किया। इस अवसर पर स्कूल निर्देशक गोवर्धन रेड्डी ने बच्चों को प्रमाण पत्र सौंपकर बधाई दी। यूकेजी एलकेजी के बारे में अपडेट होने के साथ साथ स्कूल के माहौल और शिक्षा के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर छात्र खुश हुए। निर्देशक ने कहा, इस तरह के कार्यक्रमों से शारीरिक शक्ति और मानसिक विकास में सुधार होता है। श्री त्रिवेणी स्कूल चंपापेट के निर्देशक, प्राचार्य, शिक्षकों और छात्रों के माता पिता ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। रमजान पर्व के मौके पर सरुनगर तालाब तटबंध पर आयोजित रमजान समारोह में राचकोंडा CPDS चौहान व विधायक सुधीर रेड्डी शामिल हुए। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों को रमजान की मुबारकबाद दी गई और बच्चों को चॉकलेट बांटी गई। हर कोई रमजान के मौके पर त्योहार मनाना चाहता है। राज्य के मुख्य सचेतक दास्यम विनय भास्कर ने कहा, राज्य के मुख्यमंत्री KCR ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं मुसलमान रमजान का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाएं। उन्होंने कहा, BRS पार्टी अल्पसंख्यकों के विकास में सहयोग कर रही है। उन्होंने वरंगल शहर में कल्पलता सुपर बाजार के परिसर में हर साल रमजान के महीने में सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में भाग लिया। रमजान के महीने के दौरान मुसलमान 30 दिनों तक रोजा रखते हैं और अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं भगवान उन्हें खुशहाल जीवन बिताने का आशीर्वाद देंगे। तेलंगाना राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री KCR द्वारा उस उत्सव को गैर धार्मिक तरीके से आयोजित करने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, BRS पार्टी मुसलमानों के विकास का समर्थन कर रही है और इसके अंतर्गत रमजान के महीने में मुसलमानों को इफ्तार पार्टी आयोजन भी किया जाता है। शहर में भीड़ बढ़ गई है। धूप का मौसम होने के कारण यात्री छाया चाहते हैं, ठंड के मौसम में घूमना चाहते हैं। ये क्या सफर है, कितनी धूप, कितनी छाव चाहिए? अपने सवालों के जवाब पाने के लिए आपको यह कहानी देखनी होगी। रंगारेड्डी जिले में रमजान का जश्न भव्य रूप से मनाया गया। महेश्वरम मंडल मध्य क्षेत्र में रमजान के जश्न में मुस्लिम भाइयों ने ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र की जनता व मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी को रमजान की मुबारकबाद दी है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम महेश्वरम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। महेश्वरम गांव में हज़रत कमाल शाह अली क़िबला रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के पास है। आज ईद उल फितर की नमाज़ बड़ी मस्जिद में अदा की गई है। सभी हजरात से ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हैं। और महेश्वरम के हमारे MLA साहब सविता इंदिरा रेड्डी साहब को और हमारे ZPTC मैडम, जिला परिषद चेयरमैन सुनीता अनिता रेड्डी हरिनाथ रेड्डी गारी को పండుగ సందర్భంగా మహేశ్వరం గ్రామ ప్రజలందరికీ, మండల నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। मेडचल जिले में रमजान का जश्न भव्य रूप से मनाया गया। मुस्लिम भाइयों ने नगर निगम क्षेत्र में नमाज अदा की। बाद में मुस्लिम भाई बहनों ने मिलकर एक दूसरे को रमजान ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम भाइयों ने कहा, ईद उल फितर दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। धार्मिक त्योहार को शवाला के महीने का पहला और एकमात्र दिन कहा जाता है जब मुसलमानों को उपवास करने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है इसे रमजान के महीने के अंत के रूप में मनाया जाता है, जो सुबह से शाम तक रोजे के साथ 29 या 30 दिनों तक चलता है। बीजेपी नेता व विधायक ईटल राजेंद्र ने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा, BRS कांग्रेस खिलौना और झोला है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से पूछा, क्या यह सच नहीं है मुनगोड़ उपचुनाव में KCR ने कांग्रेस पार्टी को 25 करोड़ रुपए दिए थे?
टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी, जो पहले ही इटेला की टिप्पणियों का जवाब दे चुके हैं, ने उन्हें इस बात से साबित करने की चुनौती भी दी है। उन्होंने लोगों को राजनीतिक लाभ के लिए राजनीति करने से बचने की सलाह दी। हालांकि आरोपों पर तेलंगाना कांग्रेस उपाध्यक्ष चामला किरण कुमार ने जवाब दिया, हम इटेला राजेंद्र को चुनौती दे रहे हैं। आप सिर्फ भाजपा को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। हमारे नेता रेवंत रेड्डी भाग्यलक्ष्मी अम्मावारी मंदिर में शपथ लेने के लिए तैयार है। क्या आप इसे साबित करने के लिए तैयार है? उन्होंने एक बार फिर चुनौती दी। बीआरएस एमएलसी पड़ी कौशिक रेड्डी ने हुजूराबाद के बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र पर अहम टिप्पणी की। कौशिक रेड्डी ने आरोप लगाया, टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी को हुजूराबाद उपचुनाव में 25 करोड़ रुपए दिए गए थे। उन्होंने याद दिलाया कि यह मामला खुद इटेला ने बताया है। आरके पुरम मंडल के वासवी कॉलोनी स्थित अष्टलक्ष्मी मंदिर का 67वां ब्रह्मोत्सव शुक्रवार से शुरू हो गया है। ब्रह्मोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर और वासवी कॉलोनी की सड़कों को फूलों और बिजली की रोशनी से सजाया जाता है। कार्यक्रम के तहत पहले दिन नवोदित समारोह, ध्वजारोपण समारोह और तिरुचि पालकी सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनके मुख्य पुजारी मरिंगटी राघवाचार्य स्वामी ने कहा, जिस तरह तिरुपति में ब्रह्मोत्सव आयोजित किया जाता है, उसी तरह वासवी कॉलोनी में अष्टलक्ष्मी मंदिर में भी ब्रह्मोत्सव आयोजित कर रहा है। मंदिर के अध्यक्ष सोमा सुरेश ने कहा, ये ब्रह्मोत्सव आज से 7 दिनों तक चलेगा और 2 तेलुगु राज्यों के 2 लाख से अधिक श्रद्धालु इन ब्रह्मोत्सवों में भाग लेंगे। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री अनसुया ने एस राव नगर हैदराबाद में एक नव स्थापित आभूषण की दुकान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने नए डिजाइन की ज्वेलरी पहनकर फोटो खिंचवाई। हैदराबाद का मतलब है कई इमारतों और देखने लायक जगह है। हैदराबाद वह महानगर है जो सभी धर्मों के लिए एक मेजबान शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों के लोग रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के मुताबिक हैदराबाद की आबादी 1.05 करोड़ तक पहुंच गई है। यह इस साल के अंत तक 1.08 करोड़ तक पहुंच जाएगा। लेकिन पूरी जानकारी जानने के लिए आपको देखनी होगी यह स्टोरी। करीमनगर जिले में जमीन विवाद में व्यक्ति की मौत हो गई है। चोपादंडी मंडल में भोपालपट्टनम में बोडिगा श्याम उर्फ सांबैया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली, जिसमें दावा किया गया उसकी मौत के लिए केंद्रीय खुफिया विभाग CI गोपी जिम्मेदार है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,183 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ सक्रिय मामले की कुल संख्या 67,556 तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुलासा किया है, जहां इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना से 42 मौतें हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में PM मोदी के कटआउट पर गिरे बारिश के पानी को अपने दुपट्टे से पूंछते हुए एक फैन का वीडियो शेयर किया है। यह फैंस बीजेपी की ताकत है, यह बताने वाला उनका ट्वीट अब वायरल हो गया।